नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं ताकि वह भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ कक्षा 7वीं की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 4 लेकर कठपुतली, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, पर महात्मा गांधी के चुंबकीय व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 3 वर्ष के लिए जेल की हवा खिलाई थी। जेल प्रवास के दौरान इन्होंने पर्याप्त अध्ययन किया था, जिसकी छाया इनके द्वारा रचित कविताओं में दिखाई देती है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने समाज सुधारक का कार्य किया। मिश्र जी संपादन, आकाशवाणी और अध्यापन कार्य से भी संबंधित रहे। सन 1985 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी, जिनमें गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुनिया, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, कवितांतर, गांधी पंचशील, त्रिकाल संध्या, शतदल कविताएं आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत कविता कठपुतली जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा ही रचित है। इसमें कठपुतलियाँ स्वतंत्र होने की इच्छा से स्वयं अपनी बात कह रही हैं। वे मानती हैं कि वे दूसरों की गुलाम हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे पाठ 4 कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो सबसे पहले अर्थ देखेंगे कठपुतली। कठपुतली का क्या अर्थ होता है? कठपुतली होती है दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। गुस्से से उबली, गुस्से से उबली अर्थात बहुत गुस्सा हो गई। पाँवों पर छोड़ दो अर्थात स्वतंत्र रहने दो। प्रसंग में हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने डोरियों से बंधी एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। अगर व्याख्या में कहें तो कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कवि कहता है कि दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली एक दिन अपनी गुलामी को देखकर बहुत गुस्से में आकर कहने लगी, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बांध रखे हैं, तुम इन्हें तोड़ दो अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। तो इस प्रकार कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाषा सरल है, सरस है। आगे देखिए क्या है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। और यानी कि अन्य सभी, मन के छंद अर्थात मन के भाव, मन की खुशी। प्रसंग में हम कह सकते हैं कि ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली कविता से ली गई हैं। इसमें कठपुतली की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के
छंद छुए। कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियां कहने लगी कि हमने बहुत दिनों से अपने मन की बात नहीं की, हमने अपने मन की इच्छाओं को दबा रखा है। आगे देखिए अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर, मगर का अर्थ है परंतु या किंतु कह सकते हैं। जगी, जगी का अर्थ है जागी है। प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित कठपुतली कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने पहली कठपुतली की इच्छा का वर्णन किया है। व्याख्या अगर इन पंक्तियों की करें तो कहेंगे कि कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी थी कि क्या स्वतंत्र होकर सब खुश रह पाएंगी, क्या वे मनचाहा जीवन जी पाएंगी, क्या उनका यह कदम ठीक होगा। तो ये थी भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता कठपुतली। अगर संपूर्ण देखें कि कविता में क्या कहा गया है, इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। तो दोस्तों आगे हैं प्रश्न अभ्यास में कविता से कुछ प्रश्न हैं और कविता से आगे से भी कुछ प्रश्न हैं। आगे हैं कुछ अनुमान और कल्पना से और भाषा की बात से। तो ये हम करेंगे अगली पीडीएफ में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको संपूर्ण कविता की जो पंक्तियाँ मैंने समझाई हैं शब्दों के अर्थों सहित समझ आई होंगी। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस उपलब्ध होती रहें। धन्यवाद।